सच बात जान लो, मंजिल अभी दूर है। सच बात जान लो, सपनों से आगे बढ़ो, मेहनत अभी बाकी है, यूं ही मत ठहरो। जो रुक गया बीच राह वो हार गया यार, जो चलता ही गया आगे उसी ने पाया प्यार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है जी? क्या आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं? क्या आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं? अगर हाँ, तो भूल जाइए छोटे छोटे वैकेंसी, छोटे छोटे जॉब। अब आपके पास मौका है सीधे यूनिवर्सिटी में एक बड़े अधिकारी बनने का। ठीक है, नियुक्त हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में ही। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके पास में पीजी में 55% मार्क्स है, नेट जेआरएफ सेट पीएचडी है। आप केवल एक ही चीज़ पर ध्यान जाता है, नेट जेआरएफ पीएचडी हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हम एक यूनिवर्सिटी का एक अच्छा मास्टर बने, टीचर बने। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का जो पद होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। एक बड़े ऑफिसर गजेटेड पोस्ट के रूप में नियुक्त होता है। जी हाँ, भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकलता ही है। क्यों निकलता है? क्या एक ही टाइप के वैकेंसी होता है? हाँ जी, ये यूजीसी का नियम है, रेगुलेशन में आता है। यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी होते हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार होते हैं। और याद रखिएगा, भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकलती है। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको एक अच्छे जानकारी दूं। केवल हम जानेंगे ही कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी निकली है उसका लास्ट डेट क्या है वो तो समझेंगे ही। इसके अलावा जितने भी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी तैयारी अभी से कर देना चाहिए। है, केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपना न देखें। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी निकलती है, इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा जाता, बिल्कुल नहीं, कोई अनुभव नहीं। केवल आपके पास में 55% मार्क्स है तो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस पद की गरिमा की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी पोस्ट निकलता है। जैसे पद न केवल सम्मानजनक है बल्कि इसके वेतनमान भी जबरदस्त है। ज्वाइनिंग करेंगे 80-90 हज़ार रुपया आपको शुरुआत में ही मिलेगा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार जो है ये जो पे लेवल है वो 10 है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर का ये लेवल है। याद रखिएगा, यह एक गजेटेड ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है। इसमें कैरियर ग्रोथ बहुत शानदार है। याद रखिएगा, आप प्रमोशन पाकर बहुत जल्द रजिस्ट्रार तक बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से इसके वैकेंसी, इसके एडवर्टाइजमेंट निकला ही नहीं है। आप इस पर जोर देना चाहिए। ठीक है, हायर एजुकेशन या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसका पिटीशन लगाना चाहिए कि, और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, बहुत जल्दी, यानी कि 1 महीना के अंदर में, 4 महीने के अंदर में ये सारे पोस्ट भरे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं देख पाए हैं
तो हमारे YouTube चैनल में इसका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यह मौका भारत के सभी योग्य उम्मीदवारों, सभी, ठीक है, डोमिसाइल नियमों के अधीन के लिए समय समय पर आता ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कितने बड़े पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या बहुत सारे अनुभव चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की इस वैकेंसी के लिए योग्यता इस प्रकार है। आप एक योग्यता जो देख लेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का एक ही योग्यता होता है, क्योंकि ये यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार से ही ये योग्यता तय होती है। इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बस आपके पास किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 55% अंक होना चाहिए या ग्रेडिंग स्केल में बी ग्रेड होना चाहिए। इसमें अनुभव की जरूरत है। इस पद के लिए नोटिफिकेशन में किसी विशेष पूर्व अनुभव की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट। ठीक है, आयु सीमा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष ओपन मेरिट रखी गई है और आरक्षित श्रेणियों के लिए SC, ST, OBC, PWD के लिए इसमें 42 से 43 साल तक की छूट है और इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष तक है। ठीक है, जो भी जॉब करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, या कोई भी सरकारी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए आयु सीमा जो है 50 साल है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक बेहतरीन करियर है। एक बार आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए तो आप यूनिवर्सिटी प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ आपका प्रमोशन डिप्टी रजिस्ट्रार में और फिर रजिस्ट्रार के पद का होता है, जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़े प्रशासनिक पद है। यहाँ काम करने का माहौल बहुत ही गरिमामय और शैक्षणिक होता है। तो आपने ये सब जान लिया। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस पद के लिए, ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको तारीख बता दे रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 6 फरवरी 2026 है और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है 1200 रुपया है, याद रखिएगा। कैसे अप्लाई करना है? आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को सर्च कीजिएगा, उनके वेबसाइट में जाइएगा kashmiruniversity.net। ठीक है, यहाँ से आप जॉब को लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपके पास 55% के साथ मास्टर डिग्री है तो इस मौके को हाथ से न जाने दें और वैकेंसी आपको ध्यान आकर्षित कराएं। किस किस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर का उदाहरण नहीं है, मैं आपको सारे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि इसका सिलेबस और चयन प्रक्रिया यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा तय की जाती है। ऐसे ही और जॉब जो अपडेट्स हैं या करियर गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।